बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीएमएस 2022 का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे इसी यूट्यूब चैनल जिसका ख़ास मकसद सीएसएस पीएमएस और पीसीएस जुडिशल के मुतल्लिक जितनी भी क्वेरीज़ हैं मेरे प्यारे एस्पिरेंट की, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको जवाब देना और फिर वीडियो और दूसरे ऑडियो लेक्चर की शक्ल में उनकी रहनुमाई करना। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का, जो पीएमएस का पेपर है, जो गालबन मेरा ख्याल है 3/7 को होना है। तो उसका दोस्तों मैं चंद एक आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो शेयर करने जा रहा हूँ, आपने इसे गौर से सुनना है। अच्छा दोस्तों, जो पीएमएस का पेपर है, पीएमएस 2022 पॉलिटिकल साइंस का, इसमें आपको एग्जामिनर चॉइस देता है, आप इसे उर्दू में कीजिए या इंग्लिश में कीजिए। उर्दू में और इंग्लिश में ये अटैम्प्ट, यू हैव टू अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन ईदर इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन उर्दू लैंग्वेज। अब दोस्तों, आपने ऐसा नहीं करना कि आपने 2 क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिए, 3 उर्दू में करने हैं। अगर तो आपने उर्दू से स्टार्ट करना तो पाँचों को पाँचों उर्दू में करने हैं, अगर इंग्लिश में करना है तो पाँचों को पाँचों इंग्लिश में करने हैं। तो ये आपने देखना है कि आप किस मीडियम में कंफर्टेबल हैं और किस ज़ुबान में आपका जो एक्सप्रेशन है वो ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस पीएमएस पेपर 2022। जी दोस्तों, ये 13 क्वेश्चन दोस्तों मैंने तैयार किए हैं आपके लिए। आपने इन्हें गौर से सुनना और नोट डाउन करना और कोशिश करना कि इनको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर दोस्तों आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर गए तो इंशाल्लाह कोई जवाब नहीं है कि आपके जो फर्स्ट क्लास हैं वो मार्क्स इसमें ना आए। क्योंकि मैंने अपने पिछले लेक्चर में पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका दोस्तों वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आप काइंडली उसे देख लीजिए। तो डियर एस्पिरेंट, लेक्चर शुरू करने से पहले से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं वो इस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और दूसरे जो आपके एस्पिरेंट हैं उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन और प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब दोस्तों, जो अफलातून ने अपना नज़रिया तालीम और नज़रिया इंसाफ दिया था, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से कोई एक आएगा, थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस और एजुकेशन। दूसरा दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है, वाई एरिस्टोटल एंड नॉट प्लेटो इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वाई एरिस्टोटल एंड नॉट प्लेटो इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को ही क्यों पॉलिटिकल साइंस का बानी माना जाता है जबकि अफलातून को नहीं माना जाता? तो आपने इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर दी Aristotelian contribution to political science? What are the Aristotelian contribution to political science? अरस्तु ने political science में आज तक जितने भी कारनामे सर अंजाम दिए हैं दोस्तों, आपने उसे लिखना है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मैकाविलीज प्रिंस वॉज एन एंड इन इटसेल्फ एंड पीपल वर ए मीन्स टू दैट एंड। मैकाविलीज प्रिंस वॉज एन एंड इन इटसेल्फ एंड पीपल्स वर ए मीन्स टू दैट एंड। मैकाविली का जो प्रिंस का कॉन्सेप्ट है, जो उसने अपनी किताब दी प्रिंस में प्रोपोगेट किया है, उसे आपने बताना है कि क्या उसकी जो पॉलिटिकल थॉट है उसमें जो प्रिंस है क्या वही हरफ आखिर है, क्या वही एक एंड है और जो लोग हैं वो उस एंड को अचीव करने का एक मीन्स है। तो दोस्तों आपने इसे हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ड्रॉ ए लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दी पॉलिटिकल थॉट ऑफ 3 great contractualists. Draw a line of distinction between the political thought of 3 great contractualists, that is Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau। इन तीनों के जो political thought हैं दोस्तों, उन पे आपने एक distinctive जो analysis पे based एक question है उसका आंसर दोस्तों लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, how do you rate the theories of Karl Marx? How do you rate the theories of Karl Marx
to the present times of capitalistic system. How do you rate the theories of Karl Marx to the present times of capitalistic system? कि आजकल का जो दौर है, कैपिटलिज्म का दौर है, इसमें जो कार्ल मार्क्स की थ्योरीज हैं, आप इनको कहाँ रेट करते हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अगला है क्वेश्चन नंबर 7. अल फराबी इज़ कॉल्ड द सेकंड बेस्ट टीचर. वाई अल फराबी इज़ कॉल्ड द सेकंड बेस्ट टीचर और मुअल्लमुल सानी. वाई अल फराबी इज़ कॉल्ड द सेकंड बेस्ट टीचर और मुअल्लमुल सानी. तो दोस्तों जो पहले टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस के जो लिटरेचर के हिसाब से वो अरिस्टोटल हैं और दूसरे अल फराबी हैं, इसलिए इनको मुअल्लमुल सानी का, जो मुअल्लम मीन टीचर, सानी मीन सेकंड, मुअल्लमुल सानी मीन सेकंड टीचर. क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों. व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ इमामत? व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ इमामत एज गिवन बाई अल मावर्दी? What is the theory of इमामत as given by अल मावर्दी? अल मावर्दी की जो theory of इमामत है उस पर आपने दोस्तों एग्जाम में नोट लिखना है. क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों. वाई इब्ने खल्दून इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? वाई इब्ने खल्दून इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? इब्ने खल्दून को सोशियोलॉजी, इमरानियात का बानी या बाप क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों. दैट इज़ राइट ए कॉम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द थ्योरी ऑफ इंसाने कामिल. इंसाने कामिल एज गिवन बाई ग्रेट अल्लामा मोहम्मद इकबाल. राइट ए डिटेल नोट ऑन द थ्योरी ऑफ इंसाने कामिल एज प्रोपाउंडेड बाई ग्रेट फिलोसोफर पोएट डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल. तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, प्लीज़ राइट इट डाउन. राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड. राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड यानी कि हकूक़ व फ़राइज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये नहीं हो सकता कि हक़ हो और फ़र्ज़ ना हो, राइट और ड्यूटी ना हो, ड्यूटी और राइट ना हो. राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड. प्लीज़ राइट ए नोट. अगला है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड लास्ट. राइट ए कॉम्प्रीहेंसिव नोट. राइट ए कॉम्प्रीहेंसिव नोट ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है इनमें कंपैरिजन क्या है, इनकी डेफिनेशन लिख के कंपैरिजन आपने लिखना है. या वो ये पूछ सकता है कि व्हाट आर दी फीचर्स एंड डिस्टिंक्टिव नोट, डिस्टिंक्टिव एनालिसिस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट क्या और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या? दोस्तों आज का पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 PMS 2022 का जो लास्ट 13वां क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ सॉवरेनिटी. व्हाट इज़ सॉवरेनिटी and what are the rights and duties of citizens in a modern welfare state. Define sovereignty, इक़्तिदार आला क्या है, और एक जदीद वेलफेयर स्टेट में लोगों की जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं. तो दोस्तों ये थे चंद एक पॉलिटिकल साइंस 2022 का जो PMS का जो पेपर है जो कुछ दिनों में होने जा रहा है, उसके 13 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके सामने पेश किए हैं. होप्स हो ये आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा. दोस्तों अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया, मेरी काविश पसंद आए, तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके. अल्लाह ताला आप सब का और मेरा हामी नासिर रहे. आमीन. बहुत शुक्रिया.